11 मई 2025 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक साधारण सी शादी का माहौल था। ढोल नगाड़ों की गूंज, रिश्तेदारों की हंसी मजाक और नए जीवन की शुरुआत की उम्मीदों के बीच राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 7 फेरे ले रहे थे। राजा, एक मध्यम वर्गीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी, अपनी नई दुल्हन सोनम के साथ सपनों का संसार बसाने की तैयारी में थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शादी, जो खुशियों का प्रतीक थी, महज 12 दिनों में एक खौफनाक हत्याकांड की साजिश में बदल जाएगी। ये कहानी है प्यार, धोखे और विश्वासघात की, जो इंदौर से मेघालय के शिलांग तक फैली और देश भर को हिलाकर रख दिया। चलिए सच्ची घटना पर आधारित इस शानदार कहानी को स्टार्ट करते हैं। बता दें कि इंदौर का रघुवंशी परिवार खुशी से झूम रहा था। राजा, 28 साल का एक मेहनती और साधारण इंसान, अपने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में दिन रात मेहनत करता था। उसकी कमाई महीने के 60,000 से 1 लाख रुपए तक थी, जो उसे मध्यम वर्गीय जिंदगी की सारी सुविधाएं देती थी। सोनम, एक खूबसूरत और चुलबुली लड़की, जिसकी मधुर बातों ने राजा के परिवार को मोह लिया था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, जैसी भारत में 84% शादियां होती हैं, जहां परिवार, जाति और सामाजिक मानदंड व्यक्तिगत इच्छाओं पर हावी हो जाते हैं। लेकिन इस शादी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे कोई नहीं जानता था। सोनम का दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़कता था। राज कुशवाहा, एक ऐसा नाम जो जल्द ही इस कहानी का काला अध्याय बनने वाला था। शादी के बाद का माहौल खुशनुमा था। रिश्तेदारों ने नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और राजा के दोस्त उत्साह में डूबे थे। लेकिन सोनम की मधुर बातों और मुस्कान के पीछे एक ऐसी साजिश पनप रही थी जिसे कोई भांप नहीं सका। राजा की मां उमा को अपनी नई बहू पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, सोनम इतनी मीठी बातें करती थी कि कभी शक नहीं हुआ। लेकिन यह भरोसा जल्द ही टूटने वाला था। शादी के महज 5 दिन बाद 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर के एक कैफे में एक खतरनाक साजिश की नींव रखी गई। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई। यह योजना इतनी सुनियोजित थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सोनम ने राजा को बताया कि वह हनीमून के लिए मेघालय जाना चाहती है। उसने टिकट बुक किए, होटल की व्यवस्था की और राजा को खास तौर पर सोने की चेन पहनने के लिए कहा। राजा, जो अपनी नई दुल्हन की हर बात मानने को तैयार था, बिना किसी शक के इस योजना में शामिल हो गया। 20 मई 2025 को राजा और सोनम इंदौर से बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे। वहां उन्होंने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। सोनम ने अपनी सास को फोन कर बताया कि वह अपरा एकादशी का व्रत रख रही है, जो पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। लेकिन यह व्रत सिर्फ एक दिखावा था। असल में सोनम की मनोकामना कुछ और ही थी। 22 मई को यह जोड़ा शिलांग के मावलखियाट गांव में शिपारा होम स्टे में पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को स्कूटी पर होटल से निकलते देखा गया। यह वह आखिरी पल था जब राजा को जिंदा देखा गया। 23 मई 2025 सुबह 5 बजे राजा और सोनम ने होटल से चेकआउट किया और डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की ओर निकल पड़े। यह जगह शिलांग के नोंगरियाट गांव में है, जहां पहुंचने के लिए 2000 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। सोनम ने राजा को फोटोशूट के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गई। दोपहर 1:30 पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसके ठीक 1 घंटे बाद दोपहर 2:15 पर सोनम ने राजा के मोबाइल से एक भावुक पोस्ट साझा की और फिर उस फोन को खाई में फेंक दिया। दोपहर 2:30 बजे साजिश ने अपना असली रंग दिखाया। राजा की हत्या एक धारदार हथियार से की गई, जिसे पुलिस ने बाद में पेड़ काटने वाला स्थानीय हथियार दांव बताया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा के सिर पर 2 बार वार किए गए, एक पीछे से और एक आगे से। हत्या के बाद राजा का शव वेसावडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। पास में एक महिला की सफेद शर्ट, पेंट्रा 40 की दवा की स्ट्रिप, एक टूटी मोबाइल स्क्रीन और एक स्मार्ट वॉच भी मिली। सोनम ने इसके बाद एक चाय वाले से मोबाइल मांगकर अपने परिवार को अपनी लोकेशन बताई। उसने दावा किया कि अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया और राजा की हत्या कर दी। लेकिन यह कहानी पुलिस के लिए ज्यादा देर तक विश्वसनीय नहीं रही। 23 मई को राजा और सोनम के लापता होने की खबर ने दोनों परिवारों में हड़कंप मचा दिया। 24 मई को पुलिस को सोहरा के पास एक लावारिस स्कूटी मिली, जो इस जोड़े ने किराए पर ली थी। 2 जून को वेसावडोंग झरने के पास खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। उसके हाथ पर राजा टैटू ने उसकी पहचान पक्की की। शुरुआत में पुलिस को लूटपाट का शक हुआ, क्योंकि राजा के गहने और सामान गायब थे। लेकिन पोस्टमार्टम ने हत्या की पुष्टि की और शक की सुई सोनम पर घूमने लगी। सोनम इस बीच गायब थी। उसके पिता ने दावा किया कि उसे बांग्लादेश ले जाया गया हो सकता है। लेकिन 9 जून को एक चौंकाने वाला मोड़ आया। सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य सुपारी किलर्स विशाल चौहान, आकाश राजपूत और
आनंद कुर्मी के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। पुलिस की जांच ने सनसनीखेज खुलासे किए। सोनम और राज कुशवाहा का प्रेम प्रसंग 4 से 5 महीने पुराना था। सोनम ने परिवार के दबाव में राजा से शादी की, लेकिन वह राज कुशवाहा के संपर्क में थी। हनीमून की पूरी योजना उसी की थी और उसने राजा को सुनियोजित तरीके से मौत के जाल में फंसाया। मेघालय पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें सोनम, राज कुशवाहा और उनके दोस्त शामिल हैं। सोनम की गिरफ्तारी के बाद उसे गाजीपुर से शिलांग लाया गया। 10 जून को कोर्ट में पेशी हुई, जहां उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। मेघालय पुलिस अब क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने की तैयारी में है, लेकिन सोनम के परिजनों ने मेघालय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, दावा किया कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। दूसरी ओर राजा की मां उमा ने कहा, सोनम ने राजा को जबरन शिलांग ले गई। अगर वह दोषी साबित होती है तो उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। यह हत्याकांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये भारत के मैरिज सिस्टम के अंधेरे पहलू को भी उजागर करता है। मनोचिकित्सकों के मुताबिक ऐसी घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हाइपर एंजाइटी, ईर्ष्या, विवाहेतर संबंध या सामाजिक दबाव। सोनम का राज कुशवाहा के साथ प्रेम और परिवार के दबाव में राजा से शादी करना इस बात का सबूत है कि सामाजिक मानदंड व्यक्तिगत इच्छाओं को कुचल सकते हैं। 2025 में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां पत्नियों ने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की हत्या की। मेरठ में सौरभ हत्याकांड, बिजनौर में दीपक मर्डर केस और देवरिया में नौशाद की हत्या इसके उदाहरण है। ये एक खतरनाक ट्रेंड है जो समाज को रिश्तों और भरोसे पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। राजा रघुवंशी हत्याकांड अब 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय की पुलिस की जांच का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। सोनम मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंची? क्या वह वाकई मास्टरमाइंड थी या कोई और इस साजिश का हिस्सा था? क्या यह सिर्फ प्रेम प्रसंग का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ा हवाला कनेक्शन था? राजा रघुवंशी की कहानी एक साधारण शादी से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत एक ऐसी त्रासदी में हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि विश्वास और प्यार के पीछे कभी कभी गहरे राज छिपे होते हैं। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर कोई उस सच्चाई का इंतजार कर रहा है जो इस सनसनीखेज हत्याकांड की अंतिम परत खोलेगी। फिलहाल दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।